नमस्कार दोस्तों, एसपीडी वार्षिक अंक 2025 के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला के तीसरे भाग में आप लोगों का स्वागत है। इस श्रृंखला के सभी प्रश्न आगामी स्टेट पीसीएस, सब इंस्पेक्टर, बैंकिंग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी महत्वपूर्ण सुझाव जो हैं कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह संसदीय समिति ने इसकी सिफारिश की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा GSAT-N2, जिसको GSAT-20 के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भारत का संचार उपग्रह है और इसको स्पेसएक्स के लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट, इसका लॉन्च व्हीकल का नाम है, इसी के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी जो है इसका सही आंसर है गैबॉन ने जो अभी हाल ही में एक नए संविधान को मंजूरी दी है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह उड़ीसा ने जीता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? कौन सा पुरस्कार है? तो महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 यह किसे दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह दारा सिंह खुराना को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस महिला फुटबॉलर ने 2024 का बैलोन डी ओर पुरस्कार जीता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, एताना बोनमती ने 2024 का बलोन डी और पुरस्कार जीता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन किया गया था। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चौथा LG हॉर्स पोलो कप, फिर से सुनिए एक बार, चौथा LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? तो इसका विकल्प जो बी है सही आंसर हो जाएगा। यह सम्मान, कौन सा सम्मान? ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से किसको सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे सम्मानित किया गया है। एक बार फिर से बताते हैं, ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर यह नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे बात आई है नाइजीरिया की, तो चलिए नाइजीरिया के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। नाइजीरिया जो है हाल ही में 17 जनवरी 2025 को यह ब्रिक्स का नया सदस्य देश बना है। ब्रिक्स जो कि लगभग दुनिया की 40% आबादी के साथ साथ 25% GDP का नेतृत्व करता है। वहीं पर ब्रिक्स जो है, अब ब्रिक्स में कुल लगभग देशों की संख्या जो है वो 14 हो गई है। अगर उन सदस्य देशों का नाम देखें तो ब्रिक्स में ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया आ गया है, इसमें बेलारूस है, बोलीविया है, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान, ये सभी ब्रिक्स के अभी नए सदस्य हैं। बाकी के मतलब जो संस्थापक सदस्य हैं ब्रिक्स को छोड़ देने के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ से आपको नाइजीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान ये इसके नए सदस्य हुए हैं। लेकिन जो इसमें नाइजीरिया है ये सबसे नया सदस्य है, जो कि 17 जनवरी 2025 को इसने ब्रिक्स की सदस्यता ली है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है, प्रधानमंत्री को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह UAE ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के गाँव धुड़मा रास जो है, इस गांव का नाम है धुड़मा रास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? किस राज्य के गांव को चयनित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह गांव जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यह खबरों में क्यों रहा? क्योंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने नुगु को बांदीपुर का मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की है। और इसीलिए क्योंकि मतलब
नुगु वाइल्ड लाइफ है जो ये बाघ और हाथियों के लिए एक बेहद ही अनुकूल जगह है, अच्छा जगह है। इसीलिए जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है इसने नुगु को मुख्य मतलब नेशनल पार्क की तरफ से घोषित करने का रिक्वेस्ट किया है। तो यह कहाँ पे है? नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक में कुछ और नेशनल पार्कों को देख लें तो यहाँ पे बनेरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, कुद्रेमुख और मदुमलाई ये सभी राष्ट्रीय पार्क हैं जो कर्नाटक में आते हैं, कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट काउंसिल द्वारा खेल राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प ऊपर दिया हुआ, देखते हैं कौन कौन से लोगों को राजदूत के रूप में चुना गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अर्थात ए और बी, यानी हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट काउंसिल के द्वारा खेल राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ओडिशा को यह मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करने पर 100% छूट का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है? यहाँ पे किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन कर पर 100% छूट देने का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह ऐलान जो है तेलंगाना सरकार की तरफ से किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के पुरुष फुटबॉलर रोड्री ने बलोन डी ओर 2024 का अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने ही यह अवार्ड जीता है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा एल्स्टोनिया एस्कोलारिस क्या है? यह एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% तक आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल की शुरुआत की है? किस राज्य ने यह पहल की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने इस पहल की शुरुआत की है। पहल का नाम क्या है? आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किससे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, माइक वॉल्टर्स को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है अभी 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। इससे पहले जो बाइडेन थे वो 46वें थे, और इससे पहले 45वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे वो भी डोनाल्ड ट्रंप ही थे। तो इस प्रकार से 45 नंबर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, 46 नंबर पे आपके जो बाइडेन हो जाएंगे, और 47 नंबर पे फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। और इस तत्कालीन राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति जो है वो जेडी वेंस हैं, यानी वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस हैं। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह लेह में स्थापित किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी को FIH अर्थात फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह हरमनप्रीत सिंह ने जीता है, जो कि इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी हैं। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपन्यास ऑर्बिट के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, समंथा हार्वे ने यह पुरस्कार जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है, पंकज त्रिपाठी जी को मध्य प्रदेश के पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, सुखना झील चंडीगढ़ में है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? यह बाकू में किया गया। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का नाम फिर से सुनिए, गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो गरुड़ शक्ति जो है यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज किया जाता है। और इस बार जो ये गरुड़ शक्ति का जो आयोजन है यह जकार्ता में हुआ है, जकार्ता में। और कैसा, ये कौन से वर्ग का है? तो थल सेना का ये अभ्यास था। ठीक है, तो गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ हुआ है, जकार्ता में हुआ था, थल सेना का ये एक्सरसाइज है। इसके अलावा
इसके अलावा श्रीलंका के साथ देख लें तो श्रीलंका के साथ भी मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास होता है, ये जो कि मित्र शक्ति 10वां संस्करण अभी आयोजित हुआ था कुछ दिन पहले 2024 में, और श्रीलंका में ही यह आयोजित हुआ था। यह भी थल सेना का सैन्य अभ्यास था। इसके अलावा अगर फ्रांस के साथ देखें तो फ्रांस के साथ शक्ति एक्सरसाइज मनाया जाता है, शक्ति एक्सरसाइज का अभ्यास होता है। यह भी एक थल सेना अभ्यास है और इसका जो आयोजन 2024 में हुआ था वो मेघालय के उमराई में हुआ था। अगर बात करें जापान के साथ तो जापान और भारत के बीच में जीमैक्स होता है। जीमैक्स का 8वां संस्करण 2024 में हुआ था और वह जापान के मोकोशुका में उसका आयोजन हुआ था और यह एक नौसेना का सैन्य अभ्यास था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प डी है। भारत के साथ इंडोनेशिया मिलकर एक सैन्य अभ्यास करता है जिसका नाम है गरुण शक्ति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। दरभंगा में पीएम मोदी ने बिहार के एक नए एम्स की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट बना है? दारंगा इमिग्रेशन, तो यह भूटान के साथ बना है, भूटान और भारत के सीमा पर रेखा पर बना है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024, प्रश्न है 170 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ये थाईलैंड देश के पर्यटन विभाग के जो कि है पर्यटन विभाग के ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। कौन हुए हैं? सोनू सूद हुए हैं। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंडाल्को को 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 87 अंक मिले हैं। अगला प्रश्न है, यूएसए में 47वें माफ कीजिएगा यूएसए में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चर्चित ज्वालामुखी माउंट लेवोटोवी लाकी, एक बार फिर से इस ज्वालामुखी का नाम सुनिए। ज्वालामुखी माउंटेन जो है लेवोटोवी लाकी किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह इंडोनेशिया में स्थित है। ज्वालामुखी का नाम क्या है? लेवोटोवी लाकी इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इसकी मेजबानी जो है भारत ने की है। अगला प्रश्न है, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? तो इसने लाइव एक्शन शॉर्ट मूवी के कैटेगरी में इन्होंने जो है कि अपना नामांकन स्थान हासिल किया। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जिसने कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की कानून का जो है कि मतलब कानून पेश किया है। तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट, उपग्रह का नाम है लिग्नोसैट, तो लिग्नोसैट को किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हुआ था। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ? भारत और वियतनाम का संस्करण कौन सा है? तो ये 5वां संस्करण है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नाम है विनबैक्स और पूछा जा रहा है किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ? तो आंसर हो जाएगा अम्बाला। विकल्प सी, अम्बाला जो शहर है वहां पर भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2018 में शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए जो इसका सही आंसर है, मनदीप जांगड़ा ने यह खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को
भारत को वर्ष 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के हेडक्वार्टर की, तो भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, नई दिल्ली में पहला विश्व बौद्धिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया? यह लेह लद्दाख में शुरू किया गया। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख के लेह में शुरू किया गया था। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह गुजरात है। भारत का पहला राज्य है जो कि सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला हुआ, इसका नाम है गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स, अगला प्रश्न है कि इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स ESI के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? एक बार फिर से प्रश्न को सुनिए गौर से। इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुर्मुगाओ बंदरगाह बना है। मुर्मुगाओ बंदरगाह बना है जो कि इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव देगा। ठीक है, तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ये स्मृति मंदाना जी हैं। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिट को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? आंसर हो जाएगा अमित शाह ने रन फॉर यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकल्प 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, भारत का स्थान 79 नंबर पे है। अगला प्रश्न है, 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह इंडोनेशिया के मुख्य राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। यह 76वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे। अगर पहले गणतंत्र दिवस की बात करें, भारत के पहले गणतंत्र दिवस पे, तो उस पहले गणतंत्र दिवस पर भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति जिनका नाम सुकर्णो था, वो अतिथि के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हुए थे। और इस बार भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हुए हैं जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह उत्तराखंड में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों के नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इनके नाम है अदम्य और अक्षर। दोनों अ से ही है तो याद कर सकते हैं अदम्य और अक्षर। यह क्या है? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों के नाम है अदम्य और अक्षर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो इसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विकल्प ए इसका सही आंसर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कौन सा ये अभ्यारण्य है? तो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका नाम याद रखिएगा, वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका जो उद्घाटन है वो गुजरात राज्य में किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह गुजरात राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, तिराना में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? कौन सा जोन? विशेष शिक्षा जोन बनाने की बात की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की गई है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना। विकल्प सी इसका सही आंसर है। तो 91 मुख्यमंत्री हैं वो संजीव खन्ना है। और 50वें मुख्यमंत्री कौन थे? तो DY चंद्रचूड़ जो थे वो 50वें मुख्यमंत्री थे, माफ कीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश थे। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के तो ये हो गए। तो अगला प्रश्न है कि रूस में आयोजित 24वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल है? एक पहल का नाम है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस।
ठीक है, तो किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को स्वीकार किया गया? तो जो यह अलायंस है यह भारत के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये यूके बन गया है, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग आमतौर आम बोलचाल की भाषा में इंग्लैंड कहते हैं। तो इंग्लैंड ने कोयले से विद्युत उत्पादन को बंद करने का फैसला लिया है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024, वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक जो है 176 है, 176वें नंबर पे भारत है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले रही हैं या ले लिया इन्होंने? तो ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हॉकी से संबंधित है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इसको रिप्लेस किया गया है। देखिएगा, आप एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो था, ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इसके जगह पर अब दूसरा पुरस्कार शुरू किया गया है जिसका नाम है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। उसी के जगह पर इसको लाया गया है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। बस नाम परिवर्तन कर दिया गया है, बाकी सारे पुरस्कार का जो भी राशि मिलेगी या जो भी तमगा दिया जाता है वो सारा चीज़ सेम रहेगा, बस नाम परिवर्तन किया गया है। ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के जगह पर अब अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर दिया गया है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? एक बार फिर से सुनिए, हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, डेनमार्क जो है इसमें शीर्ष पे रहा है। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, असम राज्य के लिए। अगला प्रश्न है, द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास सिम्बेक्स 2024, एक बार फिर से सुनिए, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है यानी नौसेना का अभ्यास है ये। तो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का 31वां संस्करण, कौन सा 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में हुआ? तो सिम्बेक्स किसके किसके बीच मनाया जाता है? तो एक तो है भारत और दूसरा आपका हो जाएगा सिंगापुर। तो भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2024 का 31वां संस्करण जो विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ए और बी को। तो ए में किनका नाम है? मारिया कोरिना मचाडो और बी में एडमंडो गोंजालेस उरुतिया। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ये बाला देवी बनी है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह पुरस्कार जो है रेचल गुप्ता ने जीता है। तो आज के वीडियो में इतना ही प्रश्न रखते हैं, बाकी के प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तो और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने महत्वपूर्ण कमेंट जरूर बताएं हमें, जिससे कि हमें और आगे अच्छा करने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।